सभी हमारे साधक मित्रों को नमन। चेतस की यात्रा में जुड़े हुए सभी साधकों का स्वागत है। इनके पहले वीडियो में थोड़ी बहुत उनकी विधि भी जानी। आज हम थोड़ा गहराई पे जाएंगे। एक ऐसा प्रश्न जो वेदांत को जानने वाला है, वो पूछ सकता है, उनके मन में ये उठ सकता है और इस स्थिति को बारीकी से समझना होगा। उनके लिए भी ये वीडियो है। प्रश्न क्या है समझे। एक व्यक्ति ने, एक साधक ने ये कहा कि मैं देह नहीं हूं। और एक व्यक्ति ने ये कहा मैं देह हूं। तो ये दोनों कौन से स्टेज में है, समझे। ये कितना नवीनतम प्रश्न है। एक व्यक्ति ने कहा कि मैं देह हूं, दूसरे ने कहा मैं देह नहीं हूं। इस बात को चित्त स्थिति के साथ कैसे जोड़े। यहां पर समझने वाली बात क्या है, ये क्यों पूछा गया है ऐसा प्रश्न, ये भी समझे। जिस तरह से कोई गूंगा है, उसने ये कहा मैं गूंगा हूं, तो आप क्या कहेंगे। आप तुरंत ये बताएंगे भाई तुम गूंगा नहीं हो, तुम तो बोलते हो। उसी तरह से देह में रहकर मैं देह नहीं हूं, वो कैसे बोला जाए। देखो, देखा ना आपने कितना गूढ़ प्रश्न हो गया। देह में रहकर, मन में रहकर हम ये कहें मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो ये कैसे होगा। एक व्यक्ति को नींद नहीं आती, वो व्यक्ति बिस्तर में लेटा है, करवटें बदल रहा है, और एकाएक वो व्यक्ति चिल्लाने लगा मैं सो गया, मैं सो गया, मैं सो गया। आप उसे पूछेंगे, आप कहेंगे कि भाई तुम सोए नहीं हो। उसने कहा नहीं, मैं सो गया, मैं सो गया, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। और अष्टवक्र गीता में भी आप देखो, ये कोई ऐसी उपजाऊ बात तो है नहीं कि भाई कोई व्यक्ति ने बता दी और आपने सुन ली। अष्टवक्र गीता को सामने रख के देखे। अष्टवक्र गीता में भी मुनि ने कहा है जनक को कि भाई तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम सत्य चित्त हो, ये सब वो सब, अखंड हो, अरूप हो, अमाप हो, असीम हो, अद्वैत्य हो, निरतिशय आनंद हो। ये जो बाहर का तुम्हारा घेरा है, शरीर है, ये तो प्रकृति का है, तुम्हारा नहीं है। तो गूंगा बोला, नींद में रहकर मैं सोया हूं, ऐसा किसी ने कहा। और एक व्यक्ति ने कहा मैं मर गया। ये कैसे संभव। एक व्यक्ति ने बोला कि मैं मर गया, मैं मर गया, मैं मर गया। उसी तरह से व्यक्ति ने बोला कि मैं देही, मैं देह नहीं हूं, तो वो देह में रहकर बोल रहा है। मैं मन नहीं हूं, तो वो मन में रहकर बोल रहा है। तो ये स्थिति क्या है, ये पूरी तरह से समझाओ। शास्त्र में लिखी है, हालांकि ये बात नहीं है और हम सब जानते हैं। देखो, ये बात है, कोई ये किसी व्यक्ति ने तर्क लगाया, तुक्का लगाया, ऐसी बात तो है नहीं। भगवद गीता में भगवान ने ये उपदेश दिया, उनके बाद युद्ध हुआ। वहाँ ऐसी बात तो नहीं थी कि अर्जुन गुफा में चला गया, भगवान अपने काम, अपने द्वारका में चले गए।
अर्जुन गुफा में चला गया, ध्यान में बैठ गया। ऐसी बात तो नहीं थी वहां। ये उपदेश भगवान ने दिया अर्जुन को, उनके बाद युद्ध हुआ। तो भगवान को पता था कि यहां युद्ध ही करना था, कर्म तो उसे करना था बाहर। फिर भी ये उपदेश की आवश्यकता क्यों? और ये उपदेश देने के बाद युद्ध हुआ, फिर भी ये स्थिति डिस्टर्ब नहीं हुई, ये समझना है। इसलिए अर्जुन ने पूछा भी था भगवान को, योगारूढ़ स्थित धी गुणातीत, ये सब अवस्थाओं में बार बार अर्जुन ने पूछा भगवान को कि भी प्रभु वो किस तरह से बोलता है, क्या करता है, किस तरह से चलता है, ये सब बताओ। आत्मस्थ रहकर ये सब किया जा सकता है क्या? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आत्मस्थ हो गया, आत्मा में लीन हो गया, मर गया, वो सीधी सी बात है भाई। एक व्यक्ति ने कहा मैं आत्मा में हूं, तो तुम देह में हो, क्योंकि देह के माध्यम से तुम बोल रहे हो। सीधी सी बात है, इसमें तर्क करने की क्या बात है? मुंह से बोला, मन से बोला। इस पहेली को सुलझाने के लिए, समझने के लिए दो स्थितियों को बारीकी से समझना होगा। योग में उसे बहुत सरल रूप में समझाया गया है, एक स्टेप वाइज, अलग अलग स्टेप के रूप में। इनके अलग अलग आयाम होते हैं, योग में ये कहा गया। योग ये कह रहा है हमें कि उनसे छूटने के लिए भी अलग अलग आयाम है, और जब वो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है तब उनका आयाम भी है, और बीच वाले का आयाम भी है। समझे आप? और हर एक संसारी व्यक्ति, लिख ले कहीं पर, हर एक संसारी व्यक्ति, संसारी मतलब जगत में रहता है वो व्यक्ति, संसारी मतलब जिसने शादी की है, बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं। जो कोई बड़े बड़े काम कर रहे हैं ना, वो भी, जो प्रचार कर रहे हैं वो भी, जो अच्छे के लिए कर रहे हैं, लोक हित के लिए कर रहे हैं वो भी, जो इस शरीर से जुड़े हुए हैं, मन से जुड़े हुए, जो व्यापार चल रहा है, वो सभी बीच वाली अवस्था में है। उसे योग में सविकल्प समाधि कहा गया है। समझे? योग की भाषा में ये कहा गया, एक ऐसी बीच वाली स्थिति है कि जहां वो चेतस होकर भी ये व्यापार कर सके। ये महत्वपूर्ण है, ये समझना। वो आवागमन कर सके। आपने एक खिलौना देखा होगा, इस तरह की, जो जिसे बाजा कहते हैं, विसल, इस तरह का विसल होता है ना। जब बच्चा फूंक मारता है तब क्या होता है? वो बाहर आता है, अंदर जाता है, बाहर आता है, अंदर जाता है। ऐसा देखा होगा आपने। इस प्रकार का विसल आता है, सीटी, हाँ उसे सीटी, इस तरह की सीटी। हवा भरती है तब वो बाहर निकलता है, जैसे ही हवा निकल जाती है वो अंदर जाता है। इनका केवल एक ही उत्तर है कि एक व्यक्ति ने उनका अनुभव कर लिया है, फिर वो जगत में, और दूसरा एक व्यक्ति ने वो स्थिति डेवलप नहीं की है और जगत में है। दोनों स्थितियों में आसमान जमीन का फर्क है। जगत में तो दोनों है, एक कनेक्ट होकर जगत में है, कनेक्ट तो हुआ, लेकिन इस घेरे में भी वो है। जब वो कनेक्ट होता है
तब एक क्षण के लिए वो इनसे छूट जाता है, ये बात है, व्यापार बंद हो जाता है। प्राकृतिक रूप में सब कुछ रहता है, लेकिन उनका जो बोध है ना, वो एक क्षण के लिए, जैसे नींद में तो सभी का चला जाता है ना, समझे आप, गहरी नींद में, लेकिन वो ज्ञान में है, वो ज्ञान में चला जाता है। तो चित्त स्थिति एक ऐसी स्टेप है, एक ऐसा स्टेप है बीच वाला, बीच में चित्त स्थिति, चेतना का आयाम उसे कहते हैं कि वहाँ से अनंत संभावनाएं हैं ऊपर की। जिस तरह से सागर किनारा है, बहुत विशाल सागर है, उनके किनारे पर अलग अलग गांव है, छोटे छोटे गांव, बहुत छोटे गांव, और एक होता है बहुत दूर के शहर कि जहाँ से सागर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर है। तो जो गांव उनके बिल्कुल करीब है, वहाँ सागर की इफेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। अगर सागर के स्थान पर हम सरोवर का एग्जाम्पल ले, तो ये सरोवर की शीतलता है उस गांव में ज़्यादा मिलती है, पानी भी उसे मिलता है, ठंड भी लगती है, बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं ना प्राकृतिक वातावरण वहाँ होता है। और पानी जो वहाँ भरा हुआ है, उनकी बूंदें गांव में आ रही है, गांव पूरे गांव में ठंडक है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, जैसे पानी से हम नहा गए हैं, वैसा अनुभव होता है। तो यहाँ पर ये जो चेतना का पूरा प्रदेश है, परमात्मा का अनंत प्रदेश, जिसमें ये सब आ जाता है। नवीनतम बात यह है कि ये जो पूरा जगत है वो उसके अंदर ही है, उनमें ही है। श्रुतियाँ ये कहती है सर्वत्र ब्रह्म, और हमारा स्वरूप भी, हम भी उनके ही अंश हैं, हम भी सत्य चित्त आनंद ही है। लेकिन जब हम ये बोलते हैं तब हम शरीर में होते हैं, मन में होते हैं, और जिसने उनका अनुभव कभी नहीं किया है वो अगर बोलेगा, देखो इसलिए यहाँ कहा गया शुरुआत में कि एक व्यक्ति ने ये कहा कि मैं देही हूँ, दूसरे ने कहा मैं देही नहीं हूँ, दोनों बराबर। क्योंकि जब तक कुंडलिनी शक्ति, देखो यहाँ पर योग शास्त्र में कुंडलिनी योग में उनकी बहुत सुंदर सी रजूआत है, वो बहुत समझनी चाहिए। कुंडलिनी शक्ति समय समय पर अलग अलग प्रकार के जो लोग होते हैं, साधक होते हैं, वो समझ सके ऐसी लैंग्वेज में, ये महर्षि है, मुनि है, तत्वचिंतक है, गुरु है, वो हमें समझाते रहते हैं। कुंडलिनी योग भी ऐसा ही है, उसमें भी तकनीक से, बड़ी तकनीक से ये बात समझाई गई कि जब तक ये जागृत नहीं हुआ है, भीतर का चेतस जागृत नहीं हुआ है, तब तक हमारी ये जो शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति, परमात्मा के साथ जो जुड़ने वाली क्षमता है, वो सुषुप्त है। और व्यक्ति भवाटवी में, दुखालय, भगवान ने कहा दुखालय है ये। भक्ति, योग, निष्काम कर्म, ये सब उस शक्ति को जगाने के मार्ग है, चित्त स्थिति प्राप्त करने के मार्ग है, चेतना के उस आयाम को डेवलप करना है।
जो व्यक्ति इस संसार में है, जिसे इस संसार का काम करना है, बड़े काम करने हैं, दिव्य काम करने हैं, लोकहित के काम करने हैं, कोई बड़ा ध्येय लेकर आगे आया है, वो इस चेत स्थिति के आयाम में रहकर कर सकता है, लेकिन पूर्ण निर्विकल्प में कुछ नहीं हो सकता। समझे आप? और ये जो स्थिति है ना, वो बहुत ही दुर्लभ होती है। वो स्थिति जो निर्विकल्प की है, वो आम बात नहीं, वो सहज बात नहीं है, वो कोई ऐसी बात नहीं है निर्विकल्प स्थिति कि तुरंत आ जाए। लंबे समय तक ये चित्त स्थिति का अभ्यास करते करते व्यक्ति निर्विकल्प में जा सकता है। ज्ञान में भी आप कहेंगे भाई हम तो ज्ञानी हैं, हम तो ज्ञान की बात करेंगे, यहाँ आप योग की बात क्यों कर रहे हैं? ज्ञान में भी यही बात है। ज्ञान में एक ये कहा है कि हम पूर्ण रूप में आत्मा में लीन हो जाए, ब्रह्म में लीन हो जाए, फिर व्यापार बंद हो जाता है। ज्ञानी की भी यही स्थिति होती है। वो आधा बाहर आधा भीतर, अंदर बाहर होता है। जब वो शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ एकरूप होता है और व्यापार करता है बाहर के, तब भी वो एक बार उनकी ये स्थिति, चेत स्थिति धीरे धीरे डेवलप हो गई भगवत भाव की, फिर उनमें रहते रहते वो ये सब कर सकता है और अनासक्त हो सकता है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में आत्मरता, भगवान ये कह रहे आत्मरता, तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो, तुम कौन हो। उसे पहचानने के बाद तुम्हारे सर्व कर्म निष्काम होंगे। क्योंकि जो यही मानता है कि ये जिसको अहंकार है, समझे, अहंकार कैसे बना हुआ है? अहंकार ये शरीर, मन, उनके विचार, स्मृतियाँ, बौद्धिकता, उनसे अहंकार बना। ये सब मिलकर उनकी अहंकार मतलब एक अलग पहचान, दूसरा कुछ नहीं। जो मैं हूँ ये भाव है ना, वो एक अलग रूप में, पहचान के रूप में आ गया, अलग पहचान के रूप में बन गया, उनकी अलग एक पहचान बन गई। फिर व्यक्ति उनके अनुसार जिएगा। जब व्यक्ति ये घेरा तोड़ेगा, जब व्यक्ति शांत होकर ये धीरे 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 साक्षी भाव में रहकर अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, अपने विचारों से, अपने शरीर से धीरे धीरे दूरी बनाए, मतलब वो वही होते हुए भी वो उनसे अलग है, ऐसे करते 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 चेतस में, अपने स्वरूप में, जहाँ से वो बाहर प्रकट हुआ है वहाँ एक रूप होगा। तब एक ऐसा अनुभव होगा, एक ऐसी स्थिति आएगी, ये ऐसी क्षण होगी जहाँ वो कंप्लीटली उनसे अछूता रह जाएगा, और वो अनुभव के बाद उनका जीवन जो है वो जीवन मुक्त होगा। जीवन मुक्त की अवस्था है। फिर वो जो करेगा आनंद ही आनंद। फिर शरीर में रहेगा, अलग अलग विषयों में भी रह सकता है, अलग अलग कामों में काम भी कर सकता है। ऐसी बात नहीं है कि वो कोई ऐसी जगह पर बैठ जाए आंखें बंद करके, फिर वो कुछ बोले ही नहीं। हाँ, ऐसा होता है, ये भी है। ये स्थिति भी दुर्लभ है। अगर कोई व्यक्ति ये करना चाहता है, समझे, ये स्थिति गलत नहीं है, तो बहुत इनसे भी बड़ी है। ये स्थिति उनसे ऊपर की है, समझे, इनकी कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर कोई PhD है और कोई 10वीं पास है, 12वीं पास है, जिसने कॉलेज की है, उनकी कंपैरिजन नहीं होती दोनों की। हम समझ सकते हैं कि ये है, वो है। दोनों की ज़रूरत है समाज को, और दोनों जो है वो एक दूसरे के पूरक है, ये भी है।
आप कहेंगे कि 10वीं स्टैंडर्ड जो है ना, 10वीं होनी ही नहीं चाहिए। 10वीं स्टैंडर्ड नहीं होती ना तो पीएचडी भी नहीं होता। 10वीं स्टैंडर्ड 11, 12 कॉलेज, मास्टर डिग्री, उनके बाद पीएचडी। तो मान लीजिए प्राइमरी जो एजुकेशन नहीं होता तो पीएचडी कैसे होता? आप ये कि पीएचडी अच्छा है, पीएचडी अच्छा है, पीएचडी अच्छा है, हमें प्राइमरी नहीं करना, हमें पीएचडी हो जाना है। और हम पीएचडी की बात करते रहेंगे, पीएचडी ये करता है, डॉक्टर ये करता है, डॉक्टर डिग्री जो उपाधि उसे मिल जाती है तब वो होता है, वो होता है, उसे इस प्रकार का अवार्ड दिया जाता है, उनको उनका नाम बदल जाता है, उनके अगर डॉक्टर लगता है। हालांकि हम ये ध्येय रख सकते हैं कि निर्विकल्प में हो जाएंगे, लेकिन आज कहाँ है, इनकी बात हमें वहाँ से शुरू करनी होगी। तो शुरुआत करते 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 चित्त स्थिति का निर्माण होता है, वो अंदर बाहर हो सकता है। निर्विकल्प, पूर्ण निर्विकल्प और आंशिक निर्विकल्प में यही भेद है। अगर निर्विकल्प शब्द को त्याग दे, ना कहे, तो हम ये कह सकते हैं पूर्ण चेतना में विलीनता और आंशिक चेतना में रहना, इस दोनों में भेद है। पूर्ण चेतना में विलीनता मतलब वो बाहर ही नहीं आएगा, लिंग शरीर से पूरी तरह से छूट गया, और वो तो बहुत दुर्लभ है। हम वहाँ तक अगर कोई व्यक्ति वहाँ पहुँचेगा, मान लीजिए कोई पहुँचा, तो वो कहने के लिए भी नहीं आएगा, कहने के लिए नहीं आएगा। जो आज जो काम हुए हैं इस दुनिया में, संत महंत जो है वो चित्त स्थिति वाले नहीं किए, क्योंकि वो बाहर आते हैं फिर से, वो ऊपर गए हैं एक बार, क्षण बहुत अल्प मात्रा में, ये 2 दिन का हो, 3 दिन का हो, 1 दिन का हो, 1 घंटे का हो सकता है। उस क्षण में वो अपने चेतना में एकरूप होता है, उस समय व्यापार बंद हो जाता है, उसे बोध हो जाता है, उनके सारे संशय छट जाते हैं, इंद्रिय के विषय उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर पाते, फिर वो जगत में मुक्त रूप से विचरेगा, आराम से विचरेगा, पूर्ण आज़ादी से विचरेगा। नितांत शांति है उनके भीतर, बाहर उत्पात है। वो कर्म नहीं करेगा ऐसी बात नहीं हो, समझे, वो कर्म भी करेगा, लेकिन फिर भी जो शुरुआती साधक है उन पर ऐसा लागू नहीं करना, कोई भी दबाव लागू नहीं करना है यहाँ, लेकिन अत्यंत आसक्ति है उन पर थोड़ा बहुत काम करना जरूरी है। जो सहज रूप से व्यक्ति शादीशुदा है, जो गृहस्थ जीवन जी रहा है, उन्हें जो सहज रूप से हो रहा है वो होने दे, उन्हें डिस्टर्ब मत करे, उनमें इतना एकरूप भी ना हो, उनसे इतना भागे भी नहीं, उन्हें तिरस्कृत भी नहीं करे, क्योंकि ये प्रकृति को छेड़ना नहीं, उनसे भागना भी नहीं और उनमें एकरूप भी नहीं होना। ये दोनों बातें समझकर धीरे धीरे अपनी चित्त स्थिति को जागृत करते रहना। हो सकता है कोई व्यक्ति की आदत बन गई हो तो उसे समझ कर उस आदत को अपने आप से छुड़वाना है, लेकिन बलजबरीन उनसे भागना ये भी नहीं।